गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल हमने द्वंद्व को लेकर के चर्चा का श्रवण किया। ये द्वंद्व जो जीवन पर्यंत हमारे इस यात्रा में बार बार हमें विक्षिप्त करते हैं, चाहे पॉजिटिविटी को लेकर हो या नेगेटिविटी को लेकर। विचलन दोनों प्रकार से होता है, लेकिन जब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में समता की स्थिति बन जाए तो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वों से अतीत हो जाता है, द्वंद्वों की सीमा से बाहर निकल जाता है। और द्वंद्वों की सीमा से वही बाहर निकल पाता है जो राग और द्वेष इन दोनों की सीमा से बाहर हो जाता है। द्वंद्वों का वास्तविक कारण राग और द्वेष ही है। जब तक ये जीव राग और द्वेष से संयुक्त रहता है तो इसके जीवन में द्वंद्व बने ही रहते हैं, इसके कर्म बने ही रहते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी, यह सिद्धांत है। क्योंकि शरीर भाव बना रहता है, राग के पीछे सबसे बड़ा कारण शरीर के प्रति मैं बना, पदार्थों के प्रति मेरा बना है, और द्वेष का कारण भी यही है। अगर देह भाव से छुट्टी मिल जाए तो न राग रहे न द्वेष रहे। जब राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा तो कर्म नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक कर्म रहेंगे तब तक भाई ऊपर नीचे गति होती भी रहेगी। संसार में ऊपर नीचे गति चलती रहती है कर्मानुसार। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना रे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का, फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, फल आगे आ जाना है। इसी नियम से बंधा हुआ हूँ,
इसी नियम से बंधा हुआ है देखो ये संसार। यहाँ किसी की जीत न समझो, यहाँ किसी की जीत न समझो, और नहीं किसी की हार। यहाँ किसी की जीत न समझो, और नहीं किसी की हार। जीता यम के द्वार गया, जीता यम के द्वार गया, हारे का हरि ठिकाना है। जीता यम के द्वार गया, हारे का हरि ठिकाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, जो बोया सो पाना है। भाई जब तक कर्म है उनका फल आएगा। बस अंतर सिर्फ ये है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब उचित देश काल परिस्थितियां बनती हैं फल भोग के लिए, तभी कर्मों का फल आता है। इसी नियम से सारा संसार बना हुआ है। हम चाहते हैं आज के कर्मों का आज फल मिल जाए। कैसे मिलेगा बताओ, कौन सा तरीका है? आज किए हुए कर्मों का आज ही फल मिल जाए, ऐसा कैसे संभव है? आज एक मां ने बालक को जन्म दिया, बालक के जन्म की पीड़ा को उस मां ने सहन किया। अब जिस बालक के कारण से उस पीड़ा को उसने सहन किया, उस पीड़ा का निवारण वो बालक आज कैसे करे? कौन सा तरीका? कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आज फल दे। फिर बालक के जन्म के बाद असली कष्ट तो तब शुरू होता। बालक तो 9 माह गर्भ में रह गया, वहां तो पड़ा हुआ है, कोई डिमांड नहीं है, जो भी आंतरिक कष्ट मां फील कर रही है, लेकिन असली कष्ट तो बाहर आने के बाद शुरू होता है। जब जीव इस संसार में अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है, गर्मी सर्दी बरसात को सहन करना, भूख प्यास जो रोज व्यापते हैं उनको सहन करना, लेकिन बालक तो सहन नहीं करता। उनकी पूर्ति करती है मां। मां का असली तप तो वो है। और पिता व्यवस्थाओं में लगा रहता है, किस प्रकार से घर की व्यवस्थाओं को बनाया जाए, किस प्रकार से इस बालक को कोई कष्ट ना हो, ऐसा उपाय किया जाए, उसके भोजन पानी का प्रबंध करता है। मां शुरू के 2-3 साल का जीवन देखो मां का, चिंतन करके देखो। उस बालक का मल मूत्र साफ करना वो आसान काम है क्या? उस बालक के भोजन का प्रबंध करना आसान काम है क्या? उसके जितने भी कार्य हैं, जब तक बच्चा विद्यालय नहीं चला जाता तब तक उसे तो सारे 24 के 24 घंटे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है।
हर समय बालक में रमी रहती है माँ, बालक की दिनचर्या से बाहर ही नहीं निकल पाती, इतना काम क्या पूछो। तो बालक साथ साथ उसका फल कैसे दे, कौन सा तरीका। पाल पोस करके बड़ा किया बालक को, सारी जिंदगी माँ बाप करते रहते हैं, जरा सा कष्ट बालक को हो जाओ तो माँ बाप अपना सर्वस्व लगा देते। अगर पास में नहीं भी है तो हमने देखा कर्जे ले लेकर वो चुकाती है। एक बेचारी काम वाली, घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली, पोता बीमार हो गया, घर में एक पैसा नहीं, डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्च बता दिया, अब दवाइयाँ इतनी महंगी करे क्या। अब डॉक्टर की भी मजबूरी है कि डॉक्टर अगर अपने पास से इंतजाम करे तो कितनों का इंतजाम कर सकता है, कहाँ से कर सकता है। एक आध की बात हो तो ठीक है, लेकिन रोज डॉक्टर भी कहाँ से करेगा। अब वो माँ कहाँ से लाए, लोगों से मांगती है, इधर उधर से इकट्ठा करके पता नहीं किसी न किसी तरह से जुगाड़ करती है, पूरा परिवार कर्जमंद हो जाता है। और फिर जब वो बालक ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद उनकी स्थिति देखो कि जो 2 रोटी खा रहे थे वो 2 रोटी भी सालों तक नसीब नहीं होती ठीक से। क्यों? जो उनसा कर्जा लिया है उसको चुकाना है, अगर ब्याज पे लेकर आए हैं तो ब्याज को भी चुकाना है। सारी जिंदगी उनकी नरक बन जाती है। सोच के देखो, छोटी छोटी घटनाएं हैं। अब कौन सा बेटा है जिस ऋण को चुका पाएगा, और जब चुकाने का अवसर आता है भाई तो बड़ा बुरा हाल है। क्योंकि जब चुकाने का अवसर आता है व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, माँ बाप बाबा दादी वृद्ध हो जाते हैं, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तब उनको एक तो शरीर की सेवा की आवश्यकता होती है, शरीर की सेवा। हमारे यहाँ जो ये सेवा करने के लिए कहा नहीं कि भाई रोज का नियम बनाना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम को लेकर भी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक आदर्श पुत्र के धर्म को लेकर के लिखा, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। ये केवल प्रातः काल की बात नहीं है। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को नमन करना, गुरु को नमन करना केवल यहीं तक सीमित नहीं। अगर आप दिनचर्या को देखें भगवान की, विश्वामित्र जी जब भगवान को लेकर के गए तो वहां भगवान की दिनचर्या सामने आती है कि रात्रि होने पर भगवान श्री राम, आप चिंतन करके देखो, इसे सौभाग्य विश्वामित्र जी का कहना पड़ेगा कि वो भगवान श्री राम जिनके चरण कमल कमलाती, जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमलों को माता लक्ष्मी के कर कमलों से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। माता लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सदा सेवा करती है। तो यहाँ पे एक बात सिद्ध होती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा का अवसर माता लक्ष्मी को मिला है। भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। जब भगवान यहाँ पर अवतरित हो तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। क्या भगवान थके हुए नहीं है? एक दायित्व है, एक समर्पण है, एक प्रेम है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। ये तो विश्वास की डोर है। दूसरे
भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी लेट जाते हैं रात्रि शयन के लिए, तो यहाँ परंपरा का निर्वाह भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने यहाँ गीता जी में भी बार बार कहा है, यत 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 चरति ही श्रेष्ठः तत तत एव इतर जनः। कहते श्रेष्ठ महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही यहाँ पर जो सामान्य लोग उनको भी करना चाहिए और करते हैं, वही प्रमाण होता है। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तु तद्वर्तते, लोक में वही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए भगवान जब आकर के यहाँ पर आचरण करते हैं, जो दिनचर्या यहाँ पर दिखाते हैं, वही हमारे लिए प्रमाण होता है। भगवान श्री राम अपने गुरु जी की सेवा करते हैं। रात्रि शयन के लिए जब गुरुदेव लेट जाते हैं तो उस समय गुरुदेव के चरण अपने कर कमलों से दबाते हैं। और ये नहीं कि बस जरा सा हाथ लगाया और छोड़ दिया, जैसे आजकल के बच्चों को देखा होगा, पैरों तक तो हाथ जाने नहीं देते, घुटनों तक ही सीमित रह जाता है। ये भी उनको ज्ञान नहीं कि सीधे हाथ से चरण छूना चाहिए, उल्टे हाथ से छूना चाहिए। आधे बच्चे तो हमने देखा उल्टे हाथ से छूने का अभिनय करते हैं। अरे चरण कमल वैसे तो दोनों हाथों से छूने चाहिए, दोनों से नहीं छूने का अवसर है एक से, तो एक से करे तो दाहिने हाथ से, मजबूरी हो तो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य नियम यह है कि दाहिने हाथ से महान पुरुषों के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, माता पिता के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि विश्वामित्र जी मेरे गुरु हैं, मेरे लिए भगवान के सदृश हैं। इसलिए रोज जितने समय भगवान उनके साथ रहे, रोज उनके चरण कमलों की सेवा की है। जब गुरुदेव के पास रहने का अवसर मिले, उनके चरण कमलों की जो सेवा करता है, समझ लीजिए वो भगवान की सेवा करता है। अपने माता पिता के साथ रहने का रोज सौभाग्य है। लक्ष्मण जी जब वनवास को जाने लगे तो माता सुमित्रा ने एक ही बात कही, बेटा मेरी चिंता मत करना, आज से राम तुम्हारे पिता हैं और सीता तुम्हारी माता है। इनके चरण कमलों की सेवा करनी है। और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जो वनवास में रहे हैं, प्रतिदिन उनका यही नियम है। विश्वामित्र जी के चरण तो राम जी दबाते हैं, और राम जी जब चरण दबा करके आ जाते हैं, लक्ष्मण जी प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब राम जी लेट जाते हैं तो लक्ष्मण जी भगवान के चरण कमलों की सेवा कहते हैं ये मेरे पिता हैं, और वास्तव में वो जगत पिता हैं। लेकिन लौकिक रूप से, व्यवहारिक रूप से देखें तो एक पिता की सेवा करना और प्रतिदिन सेवा करना, बात ये है। क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर थक जाता है, और उस थकी हुई अवस्था में यह आवश्यक है कि बेटा अपने पिता के चरण कमलों की सेवा करे, और बहू सास के चरण कमलों की सेवा करे। पहले क्या होता था, हमने देखा परंपरा, पहले जब भी कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदारी में जाता, कोई महिला जैसी घर में प्रवेश करती, तो जितनी भी घर की बहुएं होती वो सब आ करके खड़े खड़े चरण दबाते। क्यों? क्योंकि थक के आई, सफर करके आई है, तो उसके चरण कमल जब दबाए जाते तो उससे उसको आराम मिलेगा। ये संस्कार है, ये आवश्यकता है। और ये जो कर्जा चढ़ा हुआ है उससे मुक्ति का उपाय भी है। ये ऋण मुक्ति का एक उपाय है। यद्यपि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये आवश्यक है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज कोई कोई जगह ऐसी है, कोई कोई घर ऐसा है जहां इस प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि महान पुरुषों के उनके शिष्य घंटों घंटों चरण दबाते रहते, माता पिता के चरण घंटों घंटों दबाते रहते।
और वो थकते नहीं, मनोयोग के साथ। बहुवे अपने सास के चरण घंटों दबाती रहती, बातें करते रहते। न जाने कितना सीखने को मिलता जब एक बहू अपनी सास के चरण दबाती, तो न जाने कितनी नई नई बातें, परंपराओं का ज्ञान होता। यही तो समय। लेकिन आज तो बहू को सास के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं है। उनके बीच में प्रेम कैसे बने? प्रेम बनने का ये तरीका है, उनके प्रति समर्पित हो। और ये संस्कार बेटियों को देने की आवश्यकता है। जब बेटियों को ये संस्कार देकर के भेजे जाते, वही तो बहू बनेंगी। जिस समय वो माता पार्वती विधा होने लगी, तो एक ब्राह्मणी आकर के माता पार्वती को पति धर्म का उपदेश सिखाती, घर में रहने की कला सिखाती। सती अनसुईया माता सीता को सिखाती। ये नियम पहले जो बड़े बुजुर्ग होते यही तो सिखाते थे। तो ये सब चीजें हैं जिनके द्वारा ऋण मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन भार में कमी जरूर होती है। आनंद आता है, ऋण बनता है, श्रद्धा के साथ समर्पण जब होता है। तो मेरे मित्रों, भगवान ने करके दिखाया। इन कर्मों के बोझ को, इन कर्मों के फल के बोझ को अगर कम करना है तो सेवा करना सीखे। नहीं तो भाई सीधा कह कि भाई जैसी करनी है वैसी भरनी है। सुख दुख बनने का जन्म जन्म के, सुख दुख बनने का जन्म जन्म के, कर्म सामने आते हैं। यानी किसी जन्म के, न जाने कितने पूर्व जन्मों के कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। सुख दुख बनने का जन्म जन्म की, कर्म सामने आते हैं। धूप छाँव की तरह हमारी, धूप छाँव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। धूप छाँव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। श्रम हमको अपने कर्मों से, श्रम हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। हम जो कहते हैं कि जीवन में धूप छाँव, जीवन में उतार चढ़ाव है, जीवन में हर्ष शोक है, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता है, जीवन में लाभ हानि है, जीवन में जय पराजय है, जीवन में मान अपमान है। तो ये क्या है? सुख दुख के भिन्न भिन्न रूप हैं। और कैसे बने? सुख दुख बनने का जन्म जन्म के, कर्म सामने आते हैं।
ये जो बार बार सुख और दुख बढ़कर, सुख और दुख क्या, अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण से हम सुख और दुख मानते हैं। कोई भी घटना जब हमारे लिए अनुकूल प्रतीत होती है तो हमें सुख होता है, और जब वही कोई घटना प्रतिकूल प्रतीत होती है तो दुख प्रतीत होता है। सीधी सी बात है, सोच के देख लीजिए। अभी घटना हुई 2-3 दिन पहले नोहू में, और सारा समाज इस घटना से आक्रोशित है, दुखी भी है कि नहीं है? क्योंकि हमारे देश में हमारे ऊपर हमारे बदले में लोग अत्याचार करते हैं तो खून तो खोलता है ना, लेकिन आदत बन गई। ये जो हमारे सर पर हमारे राजे बैठे हुए हैं, इनको तो केवल राजनीति करनी है, इनको तो अपना उल्लू सीधा करना है, और इसीलिए सख्त कदम नहीं उठाते। अगर सख्त कदम उठा देंगे तो लगता है कि वोट चली जाएंगे। दुखी हो रहे हैं तो होने, अपना क्या, घटना एक है जिसके कारण पूरा हमारा समाज दुखी है, और जिन्होंने घटना की वे सुखी है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके घर में तो दिवाली मनाई जा रही है, हमने ऐसा कर दिया और देखो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो घटना एक ही है, एक के लिए अनुकूल है, एक के लिए प्रतिकूल है। ये तो हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है कि हम घटना को किस रूप में लेते हैं। घटना अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, और अलग अलग रूप में ही इनके कर्म हमारे सामने आते हैं, इन कर्मों के फल सामने आते हैं। कर्म क्या है? कर्म फल। बार-बार कर्म फल रूप बदल बदल करके हमारे सन्मुख आते हैं, जिसके कारण जीवन में कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी अंधियारा जीवन में छा जाता है। जीवन में कभी अंधियारा छा जाता है और कभी उज्ज्वल प्रकाश हमारे जीवन में हो जाता है। ये धूप और छांव है। इस धूप और छांव को सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्मों के साथ हमारा संग जुड़ा हुआ तब तक फल आएगा। और जिस समय आप कर्म से बाहर निकल जाए, कर्म की सीमा से बाहर निकल जाए, कर्म की सीमा से बाहर निकलने का उपाय एक ही है, राग और द्वेष। इन दोनों की सीमा से बाहर निकलना। जिस समय राग और द्वेष की सीमा से आप बाहर निकल जाते हैं, मेरे मित्रों, सारे संकल्प और विकल्प परमात्मा में लय हो जाते हैं। और जैसे ही परमात्मा में सारे संकल्प विकल्प लय होते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान हो जाते हैं। फिर तो आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आपके जीवन में आनंद है। कौन सा आनंद? परमात्मा। ये परमात्मा आनंद होता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये जो कर्म है, इनके संग से छुट्टी पानी। अगर कर्मों के संग से छुट्टी नहीं पाओगे तो फंसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कर्म के कारण से धन का संग है, जीवों का संग है, पदार्थों का संग है, और सबसे बड़ी बात है इस ईगो का संग है। क्योंकि जो अपने में जिस मान्यता को मान लेता है, आरोपित कर लेता है, मान्यताएं तो है ना, कोई अपने को विद्वान मानता है, कोई धर्मात्मा मानता है, कोई दुष्ट मानता है, पापी मानता है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, कोई ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी मानता है। सारी मान्यताएं हैं, वो कुछ नहीं। सब अपनी अपनी जाति को लेकर के अहंकार लिए फिरते हैं। हर जाति का अपना अपना अहंकार है, हर वर्ण का अपना अपना अहंकार है, हर आश्रम का अपना अपना अहंकार है, हर प्रकार के वस्त्रों को लेकर के अपना अपना अहंकार है, हर प्रकार के भोजन को लेकर के अपना अपना अहंकार है।
इस अहंकार को मिटाना होगा। यहाँ गुमान नहीं करना, यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का, यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। क्यों? काया राख बनेगी यह, काया राख बनेगी यह, धन काम करेगा ईंधन का। काया राख बनेगी यह, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हैं हम, जो कुछ देख रहे हैं हम, सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जग में कुछ करने से पहले, इसलिए मेरे मित्रों, जब भी कुछ करो मन से, वाणी से, शरीर से, क्योंकि 3 प्रकार से कर्म किया जाता है। जितने भी कर्म होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। तो कहते हैं जरा उनको करने से पहले उनके भले बुरे का विचार कर लो, पाप पुण्य धर्म अधर्म का विचार कर लो। असंग हो जाओ तो सब सीमाओं से बाहर निकल जाओ। जग में कुछ करने से पहले, जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का विचार करो। जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का विचार करो। उसको ही अपनाओ जिसको, ध्यान करो, उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। जिसको आपका मन स्वीकार करता हो, आपका चित्त गवाही देता हो, क्योंकि चित्त आपके हर कार्य पर गवाही देता है। वो चित्त अनुचित की गवाही देता है, भले और बुरे की गवाही देता है, धर्म अधर्म के बारे में बता देता है चित्त। उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। और संतों के संग रहो। सबसे बड़ी बात ये भाई, जिसे भी अपनी नैया को पार ले जाना है, बस उसके लिए ये सूत्र दिया जा रहा है। जिसे भव सागर से पार उतरना है उसके लिए सूत्र दिया जा रहा है। जिसे अपने स्वरूप में विद्यमान होना है उसके लिए सूत्र दिया जा रहा है। क्या सूत्र दिया जा रहा है? और संतों के संग रहो। कौन से संतों के? संत कहते किसे हैं? इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जो आपके धन का हरण करे और आपके अज्ञान का हरण ना करे, वो संत नहीं कह रहा। आज समाज में कलयुग के धर्म है,
नारद जी ने देखा था भ्रमण करते हुए संतों की वृत्ति धन के एकत्रण में। वैसे मैं संत नहीं कहूंगा, जिन्होंने संतों का चोला ओढ़ रखा है, बहरूपी हैं। वे क्या है? बहरूपी। उन्होंने रूप धारण किया है संत का, लेकिन अंदर से बस खींचने के पीछे लगे हुए हैं। विभिन्न तरीके अपनाते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उन संतों की बात नहीं कर रहा। कौन से संतों की बात यहां हो रही है? ये जो मनीषी हैं वो हमें संत के बारे में बता रहे हैं। कौन से संतों का संग होना चाहिए? तो कहते हैं और संतों के संग रहो। कौन से संत के? जिसने परम तत्व को, जिसने परम तत्व को पहचाना है, उन संतों के संग रहो, उन संतों के संग रहो। जिसने परम तत्व पहचाना है, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जी हाँ, ऐसे संतों का संग होना चाहिए जिसने परम तत्व को पहचाना। और परम तत्व को पहचानने वाले संत कौन है? जो जानते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कहते हैं उन्होंने जान लिया है कि उस परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न तारागण प्रकाशित कर सकते हैं, न अग्नि प्रकाशित कर सकता है। कठोपनिषद में धर्मराज जी नचिकेता को यही समझा है, न तत्र सूर्यो भाति। कहते हैं जहां परमात्मा का धाम, या कह लीजिए जो प्रकाश परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो गया, कहते हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? कहते सूर्य को प्रकाशित करने वाला वो, जैसे आप देखते हैं रात्रि में चंद्रमा चमकता है। आज कौन सी तिथि है? प्रतिपदा हो गई, कल पूर्णिमा थी। वैसे तो चंद्रमा आज भी वैसा ही है जैसा कल था। तो कल चंद्रमा की जो शोभा आपने देखी हो, इसमें कैसी दिव्य शोभा है। चंद्रमा का प्रकाश इस धरा पर पड़ रहा, सारी धरा को चंद्रमा प्रकाशित कर रहा था। कल का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि पूर्ण यौवन के साथ चंद्रमा उदय हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। भले ही वो पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ दिख रहा हो, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है।
चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के नीचे धरती पर आती है। जितने हिस्से पर किरणें पड़ती हैं उतना हिस्सा प्रकाशित हो जाता है, उतने हिस्से से प्रकाश आ जाता है धरा पर। और वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो गर्म होता है, लेकिन ये शीतल होता है। कारण, जैसे आप देखिए, एक शीशा ले लिए, शीशे के ऊपर सूर्य के प्रकाश को डालिए, तो सूर्य का प्रकाश शीशे के ऊपर तो गर्म पड़ेगा, लेकिन वही रिफ्लेक्ट होकर के, आप देखें इधर उधर दर्पण को घुमाइए तो सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देगा, लगेगा कि इससे आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें गर्माहट है नहीं, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है, वो बिंब नहीं है, वो प्रतिबिंब है, वो छाया है, वो आभास है, वो वास्तव में सूर्य से आने वाला प्रकाश नहीं है। तो जैसे कहते हैं चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे ही सूर्य परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा होता है, तब हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। दिखता है क्या सूर्य? उस समय सूर्य नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जब सूर्य प्रकाशित हो रहा है परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की ज्योतिर्मयता से, उसको ज्योति मिल रही है। ज्योतिर्मय स्वरूप है ना परमात्मा का, उस अनंत ज्योति से सूर्य को ज्योति मिल रही है। तो जैसे चंद्रमा के प्रकाशित होने पर सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ है, हमारी नजरों के नजरों के सामने नहीं, उसी प्रकार से जब सूर्य प्रकाशित होता है तो परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सूर्य उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों चिंतन कीजिए, परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। स्वाभाविक सी बात, हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो ना हो तो सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो सकता। सूर्य परमात्मा से शक्ति लेकर के चंद्रमा को देता है, तारागणों को देता है, न जाने किस किस को शक्ति प्रदान कर रहा है। इसलिए इस बात के ऊपर विचार कीजिए जो यहां पर कही गए, न तद भासते सूर्यो, कि सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं, अपितु परमात्मा से वो प्रकाशित हो रहा है। कारण सीधा सा है, अरे जो जिससे प्रकाश ले रहा है वो उसको कैसे प्रकाशित करेगा? अब चंद्रमा सूर्य को थोड़े ना प्रकाशित कर सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आजकल ही देखने को मिलेगा, जब सुबह के समय चंद्रमा निकला हुआ होता है तो हल्का सा धुंधला सा चंद्रमा दिख जाता है और उधर सूर्य प्रकाशित हुआ दिख रहा होता है। तो सूर्य के सामने चंद्रमा गौण हो जाता है, उसका प्रकाश गौण हो जाता है, तो उससे सिद्ध हो जाता है कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं। चंद्रमा के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो सूर्य को प्रकाशित कर सके, है क्या? क्या चंद्रमा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो सूर्य को प्रकाशित कर सके जब दोनों आमने सामने हो? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अब हमारे यहाँ इतनी रोशनी लगी, इस समय सारे हॉल को प्रकाशित कर रही है सर, लेकिन सूर्य निकल जाए, ये क्या हो जाएंगे? सबकी आभा समाप्त हो जाएगी, आभाहीन हो जाएंगे।
तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। जब दोनों आमने सामने होते तो सूर्य बिल्कुल गौण हो जाता है, केवल टिमटिम मात्र रह जाती है। परमात्मा के सामने सूर्य का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए सूर्य उसको प्रकाशित करने में असमर्थ है। इसी बात को धर्मराज जी ने कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमैव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य वासात् सर्वम् इदं विभाति। ये मंत्र कठोपनिषद में, ये देखो ये ऐसा दिव्य मंत्र है, कितना दिव्य मंत्र है। इसकी दिव्यता इसी बात से पता चलती है। गीता जी में भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं इसको, इसी मंत्र को कठोपनिषद में यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं। मुंडकोपनिषद में भी यह मंत्र आया और श्वेतसुतर उपनिषद में भी यह मंत्र आया। चार जगह ये मंत्र आया, चिंतन कर। और वैसे तो सभी उपनिषदों में इसको थोड़ा सा बदल करके रखा गया, क्योंकि कहने का ढंग होता है। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाषा में हमें कह दिया, फिर उसे हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, और न जाने कब से कितने महान पुरुष अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन बात एक है। तो इसकी महत्ता को समझने की आवश्यकता है, उस परमात्मा की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। और द्वंद्वों से विरहित होने के लिए परमात्मा में स्थिति अनिवार्य है। द्वंद्वों से मुक्ति अगर चाहते हो तो द्वंद्वों से मुक्ति केवल परमात्मा में स्थिति से मिलेगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कर्मों के बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा, कर्मों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, और कर्मों की सीमा से बाहर निकलकर, राग द्वेष की सीमा से बाहर निकल करके आप द्वंद्वातीत हो जाते हैं, और द्वंद्वातीत अवस्था में आप अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं। तो आप अपनी इस वास्तविकता में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अभी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।